इन्ने आओ मारका घां के लथे पेन। जी जनाब, इन्ने तो घां के लथे पेन जनाब। पाकिस्तानियों का तो ये हशर है, तो डरो उस वक्त से यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं नमाज असर अदा कर रहा था और मैं मस्जिद में रो रहा था कि या अल्लाह, आज मेरा जो दिल है ना वो एक परेशानी की कैफियत में है। वीडियो भी बनानी है क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर वीडियो बनानी होती है, अपलोड करनी होती है, एक नई खबर और सच्ची खबर और अच्छी खबर और बेहतरीन खबर। क्योंकि मैं सच को पसंद करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मैं झूठ ना बोलूँ। तो मैं दुआ कर रहा था कि ऐ अल्लाह पाक, मुझे आज बस बेहतरीन सी एक वीडियो मिल जाए जिसको मैं बना सकूं और दोस्तों अहबाब तक मैं पहुंचा सकूं। तो परेशान था, दिल बोझल बोझल सा था, हैरान था कि यार मैं क्या पेश करूंगा। आपने थोड़ी सी महसूस नहीं करनी, ऊपर कव्वे का घोंसला है तो नीचे मैं बैठा हूँ, महसूस नहीं करना। यहाँ पे आके बैठ गया और मैं सोच रहा था कि यार मैं क्या अब वीडियो बनाऊँ। तो मैंने यूट्यूब खोली तो दो तीन आलिम बैठे थे। हनीफ कुरैशी साहब, आप रावलपिंडी वाले, आप जानते होंगे। तीन चार और भी उलमा थे GTV पे। मैं आपके सामने ये देखें, उनकी एक तस्वीर भी है। तो मैं वीडियो देख रहा था तो उलमा जो थे वो फरमा रहे थे कि जो जंग लगी थी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में, फ़तेह खैबर के बाद जंग लगी, तो उनमें से एक जो शख्स था और वो जंग के दौरान मसलन वो फौत हो जाता है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़बर देते हैं सहाबा कराम के कि फ़लाँ शख्स जो है ना वो फौत हो गया है और आपको मुबारक हो। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स, उस शख्स की ख़बर मुझे दे रहे हो जो शख्स जहन्नम की आग से लिपटी हुई चादर में वो जल रहा है, सड़ रहा है। तो फिर आगे उलमा जो है ना वो तफसील बताते हैं कि फिर आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने जो चादर है ना माल गनीमत में से उठा के उसने पसंद की कि मैं ये ले जाऊं और ये मुझे पसंद है। हालांकि वो माल था, वो माल गनीमत था, वो ख़जाने में जमा करवाया जाता था। जो जंग के दौरान मसलन जो चीज़ बच जाती थी या कोई मसलन आप यूँ कह लें कि कोई आदमी वहाँ से आ जाता या कोई बांदियाँ आ जाती या कोई सोना ज़ेवरात, कोई इस तरह का जो भी माल गनीमत वहाँ से आता जंग के दौरान, तो वो फिर ख़जाने में जमा करवा दिया जाता था। तो उस शख्स ने फिर वो चादर अपने देखी होगी उसने, तो पसंद की होगी अपने लिए, तो फिर वो दूसरी जंग में शहीद हुआ। तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी गई, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फ़लाँ शख्स जो चादर में लिपटा हुआ जहन्नम की आग में जल रहा है। यानी कि फिर उलमा बता रहे थे, मैं उनकी ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ, कि उसने माल गनीमत में से वो चादर उठाई, अपने लिए पसंद की। तो जो फिर मैं इस बात को, उलमा भी यही कह रहे थे, फिर मैं ये बात मसलन सियासत में वो भी ले आए। मैं भी कह रहा हूँ कि जो हज़रात सेनेटर हैं या जो MNA MBAs हैं, जो भी फिर हुकूमत का माल हड़प कर जाते हैं। अब नवाज शरीफ कहता है कि मैंने नहीं पाकिस्तान का पैसा इधर उधर किया। शहबाज शरीफ ख़ुद कह रहा था कि ज़रदारी, मैं तुझे सड़कों पे, लाड़काना की सड़कों पे घसीटूँगा, तुमने पाकिस्तान का पैसा खाया है। फिर पिछले उन्हीं सालों में फिर ज़रदारी कहता था कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मैं तुम्हारे पेट चाक करके पैसे वसूल करूँगा। और अब वो इकट्ठे होकर, ज़ाहिर है अब आपको भी पता है कि शवाहिद नहीं मिले, जो केस थे वो ख़त्म कर दिए गए, वल्लाहु आलम। लेकिन बात अयां तो हुई है ना, बात पर्दा चाक तो हुआ है ना कहीं से। क्योंकि देखें, एक झूठ को छुपाने के लिए फिर काफ़ी झूठ बोलने पड़ते हैं। नवाज शरीफ कहता था वो फ्लैट मेरे नहीं हैं, मरियम कहती थी मेरे नहीं हैं, उनके भाई कहते थे, नवाज शरीफ के बच्चे यानी कि बेटे, वो डम्मू जो गोंगलू तो थे, वो कहते थे कि हमारे नहीं हैं। यानी कि वो किन के हैं, तो मिलने वगैरह ये सब कुछ यानी कि अयां तो हो गया। तो जनाब अब आप ये भी अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया में तो मज़े हैं, अल्ले तल्ले हैं,
लेकिन अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओए होए होए, तो ये मैं जब ये सुन रहा था तो मैं अल्लाह का मैंने लाख लाख शुक्र अदा किया। मैंने कहा सुबहान अल्लाह, अल्लाह तेरी शान। मैं परेशान था, आज मेरा दिल उदास था कि मैं आज कौन सी वीडियो बनाऊंगा, कौन सी वीडियो बना के कौन सा टॉपिक मैं ढूंढूंगा। तो देखें कि मैं उलमा की जो बात कही है हू बहू, मैं देखिए लफ्ज़ आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हीं के लफ्ज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ कि जो चादर थी माल गनीमत एक शख्स को पसंद आई और वो शख्स अपने लिए पसंद करके चला गया, और जब वो फोत हुआ तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नम में लिपटी हुई आग, वो चादर जो थी उसी चादर में लिपटी हुई आग उसको जला रही है। तो ये हालात हैं, आगे हमने जवाब दे ज़रूर होना है। जो MNAs हैं, जो वज़ीर आज़म है, जो भी हैं, चाहे वो PTI के हैं, चाहे वो PP के हैं, चाहे वो नून के हैं, चाहे वो मीम के हैं, चाहे वो शीन के हैं, चाहे वो किसी भी जमात के हैं, भाईजान हिसाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि जो ये पैसा है ये पाकिस्तानियों का है, ये गरीबों तक पहुंचना चाहिए। तो ये तो एक चादर की बात थी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो चिश्ती है ना, वो सराकी तकरीबन दुनियापुर का या मुल्तान का है, वो सराकी में कहता है कि इड्डे आओ मारका घांघे लथे पेन। जी जनाब, इड्डे तक घांघे लथे पेन जनाब। पाकिस्तानियों का तो ये हशर है। तो डरो उस वक्त से यार, क्या जवाब देंगे यार, या फिर क्या जवाब दे सकते हैं। हमने तो पता नहीं, वो तो एक चादर, अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक हमें बचाए, अल्लाह पाक पनाह दे, मेरी तौबा तौबा, 1000 बार तौबा। हमने तो जनाब पता नहीं दरिया खा गए, मच्छियाँ खा गए, पनाह खुदा की। तो सोचना चाहिए मेरे भाइयों, नमाज पंजगाना अदा कीजिए, वालिदैन की खिदमत कीजिए, हमसायों का रखिए ख़ास ख्याल। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो।